दोस्तों नमस्कार। आज 7 नवंबर 2024। दोस्तों आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी खास है। आप सबकी प्यार की वजह से आज आवाज मध्यम वर्गीयांचा इसके 300 एपिसोड हम पूरे करने जा रहे हैं। आज 300वां वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। मैं काफ़ी बार यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पाता। क्यों? तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको दिखे, या फेसबुक पे मैं डालता हूँ तो फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। लेकिन जब फ्यूचर की बात हम करते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि 300 एपिसोड तक पहुँच रहे हैं तो इसके आगे क्या? जब 200 हुआ था तब भी यही सवाल था, 250 हुआ तब भी यही सवाल था, 100 हुआ तब भी यही सवाल था। तो मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, जब तक मुझे देश के जो 80-82% मध्यम वर्गीय भाई है, उनको मैं जब तक उच्चभ्रू नहीं बना लेता, जब तक इस देश को मैं विकसित राष्ट्र नहीं बना लेता, जब तक मेरे मध्यम वर्गीय भाइयों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तब तक ये आवाज मध्यम वर्गीय लोगों की घूमती रहेगी, गूंजती रहेगी। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं इस 300 दिनों की जो मेरी जर्नी रही, इसमें आपके प्यार की वजह से ही कुछ मुकाम ऐसे भी आए तब मुझे वीडियो करना पॉसिबल भी नहीं था। जब मैं आईसीयू में एडमिट था स्वाइन फ्लू की वजह से, जब मैं गणपति के दौरान मुझे इन्फेक्टेड हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे स्वाइन फ्लू है। 8-10 दिन मैं मेडिसिन पे घर पे ही रहा, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से मैं बाहर आया, सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों की वजह से। देखना पड़ेगा दोस्तों, भगवान भी जो बंदा काम करने की इच्छा रखता है उसके पीछे कितने स्ट्रांगली रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब मैंने ये सब सोचा था तो मेरे जो बनाए हुए वीडियोस खत्म हुए और उसी दिन मुझे बात करने की ताकत मिली और मैंने हॉस्पिटल से भी वीडियो किए। दोस्तों एक भी दिन ऐसा नहीं गया पिछले 300 दिनों में जब मैंने वीडियो नहीं बनाए। कभी कभी ऐसा भी हुआ मैंने एक ही साथ 5-7-8 वीडियो शूट करके रखे। दोस्तों मैं बाकी के इन्फ्लुएंसर जैसा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, एक ही दिन शूट करता हूँ, मैं मेरे कपड़े नहीं चेंज करता। मुझे मेरे मध्यम वर्गीय भाइयों के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ आना है। मैं यदि क्लब में वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक साथ गुच्छे में वीडियो बना के अगले 7 दिन 8 दिन छोड़ने वाला हूँ। ये सच्चाई इसलिए दिखानी है क्योंकि हमें दिखावे के लिए वीडियो नहीं बनाना है। ये वीडियो बनाने के लिए मेरा मकसद इतना ही है कि मैं मध्यम वर्गीय भाइयों के लिए कुछ कर पाऊँ, उनको जगाऊं, उनको इंस्पायर कर पाऊँ और उनका फ्यूचर संवार पाऊँ। दोस्तों यहाँ पे बीच में जब लोकसभा इलेक्शन था, उस टाइम पे हमारी जब बात हुई थी, राजकारण के बारे में बात हुई थी, राजनीति के बारे में बात हुई थी, उसी टाइम पे एक चीज हमें पता चली कि मिडिल क्लास लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तब हमें टिकट नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा रहने वाला था, कुछ लोगों ने समझाया, फिर मैं रुक गया, वो सब चीजें हुई। उसके बाद आज भी हम सोच रहे हैं क्या अभी की विधानसभा में मैंने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है विधानसभा का एमएलए मेरे लिए नहीं बना है। देखिए खुद का लेवल पता होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मुझे मेरा रिप्रेजेंटेशन मिडिल क्लास लोगों के लिए, मुझे मेरा रिप्रेजेंटेशन हाईली क्वालिफाइड पॉलिटिकल लीडर के तौर पे मुझे लेना है। तो मेरे लिए क्या सही होगा? मेरे लिए किसी एमपी बनना सही हो सकता है, मेरे लिए एमएलसी सही हो सकता है, फिर एमएलसी में कौन सी, तो पदवीधर
की जो इलेक्शन होती है, ग्रेजुएट लोग जो वोट करते हैं, वो पदवीधर की इलेक्शन मैटर करेगी। दोस्तों, आम राजनीति को छोड़ के ऐसे जगह पे बैठो जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्गीय लोगों को का काम कर सकूं, जहां से मुझे पता है एज अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल मैं किसी बड़े पैसे वाले पॉलिटिकल इलेक्शन में कहाँ तक जा पाऊंगा। मुझे ऐसे लगता है कि 2025 की एंड में पुणे पदवीधर का इलेक्शन लगने वाला है। क्या हम पुणे पदवीधर के लिए पार्टिसिपेट करें? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है इस बार पार्टी के साथ या पार्टी से अलग होकर चुनाव हो पड़े, हम पुणे पदवीधर का इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली बार हमने 65,000 लोगों का नाम एनरोल किया था, वो काफी नहीं है। इस बार का मिशन होगा 2 लाख लोगों का नाम एनरोल करना। पिछले साल हमें टिकट ना मिलने के बाद मैंने इंडिपेंडेंट अर्जी इसलिए दाखिल नहीं की थी क्योंकि 65,000 नाम जीतने के लिए काफी नहीं है, ये मुझे पता था। यदि हम इस साल 2 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट के इसमें पदवीधर मतदार करके इनरोल करते हैं और 2 लाख में हम 1.5 लाख से ज्यादा वोटिंग हम अपने नाम से ले पाए, तो डेफिनेटली हम एमएलसी जीतकर मध्यम वर्गीय का रिप्रेजेंटेशन लेकर हम विधान परिषद में जाएंगे। वहां पे एक हाईली क्वालिफाइड आवाज जो सिर्फ और सिर्फ किसी जाति धर्म के लिए नहीं तो मध्यम वर्गीय के लिए गूंजेगा, ऐसा हो सकता है। साथ ही मैंने इन्वेस्टमेंट में काफी वीडियो बनाए थे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के वीडियोस के बारे में जब मैंने बनाए तो देश ही नहीं तो विदेश से भी मुझे काफी फोन आने लगे। एनआरआई क्लाइंट्स काफी बढ़ रहे हैं। हमने सोचा है कि अभी जो सिद्धि एसोसिएट का वर्किंग आवर्स चलता है 9:30 to 6, इसे हम एक्सटेंड करें और 7 से लेके 7 तक या 7:30 तक हम इसे एक्सटेंड करने के लिए सोच रहे हैं। ये जब एक्सटेंड होगा तो उसी हिसाब से हमारे एनआरआई दोस्तों को इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, उनको इन्वेस्टमेंट का सही मतलब समझाए, उनको इन्वेस्टमेंट देश में सही जगह पे लगाए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। साथ ही में जो मध्यम वर्गीय भाई मेरे इस देश में है, जो बहनें इस देश में है काम कर रही है, उनको मैंने 100 रुपए से लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लाकर देने का वादा किया था और उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। यदि किसी को 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हम आपके साथ हैं। मेरे जो सोशल काम थे, फिर मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए रिद्धिज लेडी विंग की तरफ से सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, अडल्ट डायपर पहुंचाना हो, मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के लिए नोटबुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो या उनके स्कूल फीस का हो, मेरे एंड से जितना हो पाए उतना मैं कर रहा हूं, करते रहूंगा। काफी लोगों को लगा कि अभी मिलिंद शांत है तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक मध्यम वर्गीय भाई मेरे पीछे है, मध्यम वर्गीय परिवार मिलिंद संपगांवकर के पीछे है, तब तक मिलिंद संपगांवकर की आवाज गूंजते रहेगी। ये जो सन्नाटा है ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जल्द ही मध्यम वर्गीय भाइयों का एक बहुत बड़ा तूफान सैलाब आने वाला है जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। मेरे दिमाग में काफी सारे प्लान्स हैं। मैं जो भी करूं, मेरी इच्छा इतनी है कि मैं इस देश के लिए कुछ करूं, इस राज्य के लिए कुछ करूं। दोस्तों,
यदि मैं खुद की भावनाओं को देख के काम करता, मुझे यदि सिर्फ खुद के नाम के लिए कुछ करना होता, तो क्या मैं पुणे लोकसभा का इलेक्शन ना लड़ता? मुझे पता था कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यदि आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो आज का मार्केट कहाँ पर जाता, आज देश की विकास की गति क्या होती और वो कितना रुक सकती थी। इसी को देख के एक एक एमपी जरूरी था। यदि मैं पुणे लोकसभा में खड़ा रहता और पुणे में यदि बीजेपी के एमपी को धोखा बनता, तो क्या माननीय पंतप्रधान जी का सपना, मेरे देश को विकसित बनाने का मेरा सपना अधूरा नहीं रहता? यदि खुद के नाम की यदि मुझे पड़ी होती तो मैं ये जरूर करता, लेकिन मुझे सबसे पहले मेरे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरे राज्य को, महाराष्ट्र को विकसित बनाना है। जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ चीजें मैं कल से आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको क्या पता है महाराष्ट्र का जीडीपी कम हुआ है? इसका दोषी कौन है? महाराष्ट्र के इकोनॉमी के बारे में एक रिपोर्ट मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, उसको समझाने की और उसकी सही फिगर्स आपको बताने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमें क्या करना होगा, और मध्यम वर्गीय भाइयों ने अभी जो महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है तब किसे वोट देना चाहिए, इस पे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं जरूर बात करूंगा। मुझे लगता है 300वें एपिसोड में मैंने मेरे विजन्स के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया है, लेकिन 301 से लेके 310 तक, मैक्सिमम 10 दिनों तक जो मेरे वीडियोस आएंगे, जो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत जरूरी होंगे, उसको जरूर देखिए, क्योंकि यही वीडियो आगे आने वाले 5 सालों में आपको, मेरे लिए काम में आने वाले हैं। यदि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, गुजरात का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, इसके भी रीजन वहां पे आने वाले हैं। हमें ऊपर जाने के लिए महाराष्ट्र में मुंबई जो इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है इस देश का, उसका पर कैपा इनकम कम क्यों हो रहा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी राजनीतिक पार्टी लीडर को वहां पे होना जरूरी है, ये सब चीजें मैं वहां पे बोलने वाला हूँ। आज यहीं पे रुकते हैं। गर्व से कहिए, मैं मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।